उरुसा, चाय की तैयारी पूरी हो गई सारी? सब कुछ मंगवा लिया। पिज्जा कहाँ है? पिज्जा तो नहीं मंगवाया। क्यों? आप ही अम्मी के पास पैसे नहीं है। हाँ वैसे अम्मी की भी पैसे नहीं है अम्मी के पास। किसी हाल में खुश नहीं हो सकती। हेलो, कहाँ गायब हो भाई? बार-बार कहाँ गायब हो जाती हो? आप ही के ससुराल वाला ससुराल। ये आप इधर आई, ये इधर आई, आप इधर आई, और ये बड़बड़ाती कुछ भी कर लूँ मैं, कुछ भी कर लूँ, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है बात। ये आप इधर आती, और ऊपर भी आप नीचे आई, अब आ जाओ रस्ते में। अम्मी पिज्जा कहाँ है? मैंने आपको पिज्जा मंगवाने का कहा था ना, कहाँ पिज्जा? ये सारी ढेर चीजें मंगवाई तो है मैंने तुम्हारे लिए। हाँ देख ली है मैंने, सारी ढेर सारी चीजों में कोई भी और आ सकते हैं भाई। देखो मैं जो कुछ कर सकती हूँ ना तुम दोनों के लिए, मैं वो सब करती हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। ये बताओ वो जहेज वाला तुमने डिनर सेट क्यों निकलवाया? जहेज में तो तब जाएगा ना वो डिनर सेट जब शादी होगी, और शादी तब होगी जब ये रिश्ता तय होगा। ये 4 समोसे और पकौड़े, इनसे नहीं आजकल रिश्ते तय होते अम्मी। और नहीं देंगे तो हम अदालत में केस करेंगे। क्यों नहीं देंगे? देंगे अगर ये औरत मांगने वाली बने तो। मैं 25 साल पहले उन लोगों से हर ताल्लुक, मैं 25 साल पहले झगड़ा खत्म कर चुकी हूँ। तो भी तो बताओ ना बद्दू, 25 साल पहले टका था जवाब देके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू, अपना हक लेके रहेंगे हम उनसे। हाँ, और अगर नहीं देंगे तो अदालत में जाएंगे, केस करेंगे। बिल्कुल। अरे और क्या सही बात है एकदम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू, अपना हक लेके रहेंगे हम उनसे। हाँ, और अगर नहीं देंगे तो हम अदालत में जाके केस करेंगे। हाँ अरे देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे? ये औरत तो बने ना लेने वाली। मैं 25 साल पहले ये सारा झगड़ा खत्म कर चुकी हूँ। तो पूरी बात बताओ ना, ये भी तो बताओ कि 25 साल पहले क्या टका सा जवाब दिया था तुम्हारे भाई ने और हमें घर से निकाल दिया था, वो नहीं बताओगी? अरे तुमने तो दिल लगा लिया ये स्टिचिंग में। मुझे ये दुख नहीं, मुझे ये दुख नहीं, मेरी तो जिंदगी जैसे तैसे गुजर गई है इस गुर्बत को, इस भूख को सहते। जो मेरा फर्ज है मैं कर रहा हूँ, नौकरी पहले भी की, अब भी कर रहा हूँ, करता रहूंगा। तुम तीनों को ऐसे ही पाला और ऐसे ही पालता रहूंगा। ज्यादा दुख नहीं, दुख सिर्फ इतना है कि मेरे बच्चे जो है ना वो भी इसी तरह सिसक सिसक के गुर्बत में मर जाए। ऐसे नहीं रोए यार, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? ऐसे नहीं रोए, अब उनके रोने का टाइम है। आप सुबह जाके उनसे बात करें और अपने हक लेकर आए। अरे तुम्हारे अब्बू के कहने पर मैं अपने भाई से हर रिश्ता। यार आप नहीं रोए, आप अब उनके रोने का वक्त आ गया। अम्मी आप सुबह जाके मामू से बात करें और अपना हक लेकर आए। अरे तुम्हारे अब्बू के कहने पर। अरे अब्बू आप नहीं रोए प्लीज, अब उनके रोने का वक्त है। अम्मी आप उठे और सुबह जाके मामू से बात करें और अपना हक लेकर आए। अरे तुम्हारे अब्बू के कहने पर मैं सालों पहले अपने भाई से हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म कर चुकी हूँ। हाँ, तो रिश्ता क्यों, ताल्लुक क्यों जोड़ना है? हक मांगना है वो तो कभी भी मांग सकती है ना, समझाए कोई इनको। अरे वो देंगे हक, और ये जाएगी कल है? और अगर वो सीधे से मानेंगे नहीं ना तुम। मैंने 25 साल पहले ये झगड़ा मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया था।
पूरी बात बताओ ना बद्दो, कि तुम्हारे भाई ने टका सा जवाब देके घर से निकाल दिया था। इसका दुख नहीं है, तुमने तो दिल लगा लिया अपना हॉबी में, अपनी सिलाई में। मैंने जैसे तैसे कर लिया गुजारा, गुर्बत में भूख के साथ। पहले भी काम करता था, अब भी करता हूँ। इन तीनों बच्चों को पाल रहा हूँ, पालता रहूंगा जब तक जान में जान। दुख इस बात का नहीं, दुख इस बात का कि मेरे बच्चे भी ऐसे सकते जान देने की गुर्बत में। यार अब्बू ऐसे नहीं रोए यार, प्लीज मत रोए आप। अब रोने का वक्त उनका है। अभी आप जाए सुबह जाके हक मांगे अपना मामू से। हाँ, और मेरा जुमला है, मेरा जुमला है। पहले तुम्हारे अब्बू के कहने पे रोलिंग इस पे खड़ी होंगी। मैं क्यों देता हूँ? आप जाए सुबह और अपना जाके हक मांगे उनसे। सालों पहले तुम्हारे अब्बू के कहने पर मैंने अपने भाई से हर रिश्ता और ताल्लुक खत्म कर दिया। हाँ, तो ताल्लुक जोड़ने का कौन कह रहा है? आपने अपना हक मांगना है उनसे, वो तो कभी भी मांग सकते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही है ये। जाए सुबह जाके मामू से अपना हक मांगे और हम अपना हक उनसे लेकर रहेंगे। लेकर रहेंगे मेरे बच्चे, ये जाएंगे कल है। और अगर वो सीधे तरीके से नहीं देखे, मैं अदालत में घसीटूंगा। मैं अपने बच्चों को इस तरह सिजक नहीं दूंगा। चला दे तू मेरे साथ, मैं समझाता हूँ तुझे। अम्मी मेरी बात सुनो, अब अपने खुदगर्ज भाई का ना छोड़ के यहाँ देखो। हाँ, तो उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना, आपने अपना हक मांगना है। वो तो आप कभी भी जाके मांग सकती है ना। सही तो कह रही है एकदम। हमारे पैसों पे वो क्यों ऐश करेंगे? हम अपना हक लेके रहेंगे भाई। लेकर रहेंगे बेटे, ये जाएंगे खुद। और अगर वो ये सीधे तरीके से हक नहीं देंगे ना, मैं अदालत में घसीटूंगा। अपने बच्चों को हक मार नहीं दूंगा। शहजादे तू आ, मैं समझाता हूँ तुझे। आजा मेरे रोना बंद करे। मेरे बेटे, तू आजा। अम्मी अब आप मेरी बात सुने। अब अपने खुदगर्ज भाई को छोड़ के ना अपनी औलाद के बारे में सोचें। खुदा का नाम है, ये ले हाथ जुड़े हुए मेरे, सुन ले मेरी। मुझे कह रही हो कि मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है? अरे मैंने सिलाई कढ़ाई कर करके तुम लोगों को पढ़ाया, तुम्हें कहां तक पहुंचा दिया। आगे भी हो जाएगा सब। हाँ, तो सिलाई कढ़ाई आपने अपनी मर्जी से की है, उसमें भी आप ही की गलती है। मैंने थोड़ी ना कहा था आपको। अब आपकी अपनी गलतियों की वजह से आपने अपना हक नहीं मांगा, जिसकी वजह से हम भी आज ख्वार हो रहे हैं। ये जो तुम मुझ पर इल्जाम तराशी कर रही हो ना साइमा, मैंने अपना हक किसी को माफ नहीं किया। धोखा दिया था उन्होंने मुझे। और दोबारा मुड़ के पूछा भी नहीं उन्होंने कि बहन जिंदा है या मर गई। क्यों? तुम्हारे मामू हर ईद पे आते नहीं थे तुमसे मिलने के लिए क्या? आते थे 500,000 रुपए देने से ना अम्मी। अब गुजारा नहीं होगा अम्मी, अब तो फैसला होगा, फैसला। हमारा हक खा के बैठे हुए हैं, कैसे इनको कीड़े पड़ेंगे। जो देता नहीं है ना अम्मी, उससे छीनना पड़ता है। अब्बू ने तो सालों पहले भी वावेला मचाया था भाई, बहुत बोला था आपको कि भाई अपना हक मांगो, लेकिन नहीं। आपने तो कहा कि मुझे तो अपनी इज्जत प्यारी है, मैं तो अपने भाई से कुछ नहीं कह सकती, मेरा मैका, मेरी इज्जत, मेरा। आपने तो बस नज़म रटी हुई थी। और आपके भाई ने क्या किया बताएं? वो तो चला गया ना अपना हिस्सा लेके, और ये जा वो जा, दोबारा मुड़ के पूछा भी नहीं आपसे कि बहन जिंदा है मर गई, क्या कुछ भी। क्यों? तुम्हें याद नहीं है मामू आते नहीं थे ईद पे मिलने तुम लोगों से? नहीं भाई। अरे इसके तो मामू हैं। अबे तू क्लैपिंग करते प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू। चले कभी आज तक तो पलट के पूछा नहीं कि बहन जिंदा भी है या मर गई। मेरी बात सुनो, तुम्हारे मामू हर ईद पे आते नहीं थे क्या? तुम्हारे मामू क्या हर ईद पे मिलने के लिए नहीं आते थे तुम लोगों से? आते थे, जरूर आते थे। 500,000 रुपया देते थे, चलो जी हक अदा हो गया। इस तरह से नहीं होता अम्मी। और वैसे भी अब मेरी शादी है और शहजाद की नौकरी, अब गुजारा नहीं होगा। अल्लाह सब कर देगा। आज तक तुम्हें इस स्टेज तक पहुंचाया है ना, आगे भी सब हो जाएगा। नहीं अम्मी, अब तो ये नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं लाइन है पूरी, आगे गुजार। अल्लाह मदद करेगा जब तुम ओके 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 अल्लाह मदद करेगा। जब तुम लोगों को स्टेज तक पहुंचा दिया है ना, तो आगे भी सब कुछ हो जाएगा साइमा। आगे गुजारा नहीं होगा अम्मी, बस अब तो फैसला ही होगा। हाँ। अब गुजारा नहीं होगा अम्मी, अब तो फैसला होगा। बस हमारा हक खा के
अब तो गुजारा नहीं होगा अम्मी, अब तो फैसला होगा फैसला। हमारा हक खा के बैठे हुए हैं, कीड़े पड़े इनको, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। दूसरों का हक खा के कैसे ऐसे रह सकते हैं, जल्लाद कहीं के। आ गई। सलीम, कितनी बार तुम्हें कही आधा खुला रखा करो, लेकिन हर वक्त बस ये बदलू की तरह लाते होगी, बस लाते रहोगी, कभी नहीं सुनोगी मेरी बात। आपसे मैंने कितनी दफा कहा है ना, जल्दी आ जाया करें। ऐसे दरवाजा खुला नहीं छोड़ सकती, रिस्क नहीं ले सकते ना। तेरे बाप ने बड़े खजाने से मत किए, चोरी हो जाएंगे सारे। बेबू आप पी कर आए? किया नशा पी, तेरे बाप ने दिए पैसे, पूछे मुझसे ताने दाने, एक मारा दिल में ताने कैसे? सलीम, आप पहले खाली सिगरेट पीते थे ना, ये सब तो नहीं करते थे। अब आप शराब पीने लगे। पैसे कहाँ से आए? भूख से पैर दर्द हो रहे हैं। शराब? ये बड़ा पता शराब का नशा पीती है तू भी पीती, पकड़ी गई ना तू शराब पीती। क्या कह रहे? अंदर जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ। ये यहाँ नहीं। अब बताओ मुझे इधर ये सारे पूछ रहे मुझसे यार, क्या नाम है? आ जाओ, कोई आ जाओ, जा रहा हूँ अंदर। आओ, भूख लगी है वैसे तो कैसे? जी पापा जान कहिए। देखो अब बात ये है कि समझदार हो तुम, पढ़े लिखे हो, बहुत ही प्यारे हो, हमारे तो दिल को ठुकते हो तुम है। तो मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं तुमसे करूंगा ना, तुम मेरी उस बात की तायद करोगे। जी बिल्कुल, आप कहिए। बोलने की तो बेटा आदत ही नहीं मुझे, वही विरासत वाला मसला ना ना ना, मैं तो इस मामले में बात करना ही नहीं चाहता, अंदाजा है तुम्हें। देखो बात पता है क्या, ये मसला है तुम्हारी पप्पा और तुम्हारे अब्बा यानी तुम दोनों के दरमियान है। मेरा इससे क्या लेना देना है? मैं तो इस पे से तुम्हें मैं बताऊं, मुझे कोई लालच नहीं है, और लालच तो बुरी बला है यार, एक पैसा भी इसका जो है ना मुझ पे हराम। तो मैं बात ये कर रहा था बेटे कि असल में बात ये है, भाई पप्पू को पता है तुम बोलने की आदत नहीं है मेरी तरह, लेकिन ये तो बिल्कुल ही खामोश है। पैसों की जरूरत है आजकल, वो साइमा के ससुराल वाले शादी पर जोर दे रहे हैं, तुम समझ रहे हो ना?
मैं समझ रहा हूँ। तो बेटा फिर समझदारी का तकाजा ये कि लंदन जाने से पहले ना इस मसले को तो हल करा के जाओ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बात करूँ। हाँ ठीक है। अरे तुम खड़ी क्या कर रही हो? आ जाओ ना, आ जाओ। वो जूस मैं पी लूंगा, तुम चाय लाओ। आओ। लो मेजी कोई नहीं, रखो भाई, ये तुम मेरे हाथ से खाओ। अरे खाओ ना, अरे तुम्हारा अपना घर है। शाबाश, लो लाओ भाई, मेज वेज लाओ। कमाल करते हो। मुझे तुम पकड़ो भाई, चलो चलो मेज वेज लाओ, इधर ही रख लो। कुछ हो गया, चलो बेटा चाय पियो, मेरी बात पे जरा गौर करना है दिल से। देख लिया, वलीद को देख रहे हैं, वलीद सोच में पड़ गया। अरे भाई तो याद, हाँ आपके एक्शन के बाद क्या? अरे बंदो याद है वो लव इन लंदन देखी थी हमने। अरे लंदन से याद आया, वो तुम्हारे लंदन जाने का प्रोग्राम कहाँ तक पहुंचा भाई? लंदन जाने के बाद हमको ना भूल जाना है। नहीं पप्पा जान, आपको कैसे भूलूंगा? ये कैसे हो सकता है? अरे लो, मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो भी मैं मर जाऊं। अरे यार मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम तो जान हो हमारी, हमारे दिल में जगह है तुम्हारी। और पता है सबसे बड़ी बात ये मुख्तलिफ हो तुम, बोलना बंद किया, अपने घर वालों से मुख्तलिफ हो। ये सोच में गया तो कैसा था? बेटा वो एक बात तो बता। एक बात करनी थी तुमसे। वो पता है, देखो बेटे बात ये है कि तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो और बड़े ज़हीन हो तुम तो, और पप्पा भी तो जान से रखते हो, तो बड़ी उम्मीदें हैं तुमसे। तो मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं तुमसे करूंगा ना, उस पर तुम तायद करोगे मेरी। जी पप्पा जान, कहिए आप कहिए। अरे वही विरासत वाला मसला। अरे नहीं, मेरा तो इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। देखो ये मसला जो है ना, ये तो है तुम्हारी पप्पो का और तुम्हारे अब्बा का, मतलब तुम लोगों के दरमियान का मसला है। मेरा क्या लेना देना, मुझे कोई लालच नहीं है। और लालच तो बुरी बला है बेटा। इसकी तो जो पैसे अगर इसको मिल भी गए तुम्हारी पप्पो को, तो इसकी एक पाई भी हराम है मुझे। कह भी गई है मेरा ख्याल। मैं ये कह रहा था कि तुम अपने अब्बा को समझाओ। ये कोर्ट कचहरी के मामले में तो वो दोनों ही ख्वार होंगे, वो खानदान तो एक ही है ना, है? तुम समझाओगे? जी मैं समझाऊंगा उन्हें, बात करूंगा। बेटा फिर तकाजा तो ये है कि लंदन जाने से पहले ये मसला हल करके जाओ, तुम हक दिलवा के जाओ पप्पो को। पप्पा जान मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बात करूं, मैं ये मसला हल कर पाऊँ। हाँ। अरे तुम क्या खड़ी हो? हाँ ले आओ ना, ले आओ चाय। हाँ 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 चलो कितना इतने दिनों बाद तो आया। ये तुम मेरे हाथ से खाओ, तो मेजी नहीं। अल्लाह खाओ, अरे लो। हाँ लो लो, कोई ऐसी बात है, लो यार। अल्लाह भाई, अल्लाह। भाई तुम इधर बैठो, मतलब तुम इधर आओ भाई। नहीं पप्पा जान, मैं ठीक हूँ। अरे खाली जूस लेके आ गई, कमाल करती हो तुम, है? अरे भाई वो चाय बना के लाओ, कोई केक रस बिस्कुट वगैरह लेकर आओ ना। इतने दिनों बाद आया है विदु। पप्पा जान रहने दे, मैं चाय पीकर आया हूँ। नहीं जाओ भाई, तुम जाओ। तकल्लुफ की जरूरत नहीं अरे ये मुझे हाँ ला, दे दो। वो अपना हाँ कौन सी लाइन? हाँ ये जूस। वो हो गया, बोल दे। अच्छा चलो अब मेरी कहाँ से है? तुम्हारा अपना घर है।